आप सभी का स्वागत है मिस्टीरियस स्टोरी एंड फैक्ट्स में। तो कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरी और फैक्ट देखने के लिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी मोहित के साथ घटी है। मोहित गुजरात में रहने वाला 25 साल का लड़का था। रात के 9 बजे टैक्सी हमारे घर के बाहर रुकी और हम लोग उस टैक्सी से रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुए। रास्ता तो काफी लंबा था, लेकिन हम समय रहते ही स्टेशन पहुंच गए और तकरीबन 11:30 बजे हमारी ट्रेन आई और हम हमारी ट्रेन की सीट पर जाकर बैठ गए। मेरे साथ मेरा दोस्त राहुल भी था और यहाँ से सफ़र शुरू हो गया। हम अगली सुबह उतरने ही वाले थे। बाकी का समय ट्रेन में और ट्रेन के बाहर हरियाली, गांव और खेतों को देख के ही बितानी थी। ट्रेन में जाते ही ट्रेन में बातों ही बातों में मुसाफिरों से भी कुछ रिश्ता सा बन गया था। बीच स्टेशन में भी ट्रेन रुकती तो हम बाहर टहल आते। कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। रात होते ही सभी मुसाफिर सो चुके थे, मगर उसमें से भी कुछ लोग अपने सामान की रखवाली कर रहे थे और मैं भी अपने सामान की रखवाली करने जगा हुआ था। मुझे भी नींद आने लगी और मैं भी गहरी नींद में सो गया। फिर अचानक ही मेरी आंख खुली। टाइम देखा तो तकरीबन 3 बज रहे थे। गाड़ी में सब लोग सो रहे थे। रात काफी ठंडी थी। वॉशरूम जाने के लिए मैं अपने बर्थ से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि बाहर बहुत बहुत ही कोहरा छाया है और ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है, मगर कोहरा होने के कारण कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा था। वह पास में ही बेंच पर एक लड़की दिखाई दी और मैं उसी की ओर देख रहा था। तभी लड़की ने मेरी ओर देखा। वो बस मुझे ही देखे जा रही थी और तभी उस लड़की ने इशारा कर मुझे अपने पास बुलाया और मैं भी उसी की ओर जाने लगा। अभी मुझे वह लड़की ही दिखाई दे रही थी और उसका खूबसूरत चेहरा। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचने लगा तो कोहरा भी छूटने लगा था और मैंने उसे देखा तो उसे देखते ही मैं वही जम सा गया। मैं ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही तो अपने हाथ पैर हिला पा रहा था और मैं यहाँ वहाँ मदद के लिए अपने आसपास देखने लगा। मैंने देखा कि लड़की के पीछे 3 और लोग खड़े थे और उनके चेहरे सफेद थे और वह लड़की अपना सर गोल गोल घुमाने लगी और लगातार मुझे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं तो बहुत ही घबरा गया। उस लड़की के साथ वह 3 भी मेरी ही ओर बढ़ने लगे। तभी मुझे मेरी ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है। फिर मैंने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा कि दूसरी ट्रेन भी उसी प्लेटफॉर्म में आ रही थी। अब मैंने देखा तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सब गायब हो चुके थे। उन्हें वहां ना पाकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई और तभी मैं वापस ट्रेन में आकर बैठ गया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने अपने दोस्त को भी नहीं जगाया और ट्रेन उस स्टेशन से रवाना हुई और सुबह होते ही मैंने सारी बात अपने दोस्त को बता दी। वो भी मेरी बात सुनकर बहुत ही हैरान हो गया। हम अपने स्टेशन पर उतर गए। गांव में कुछ दिन बिताकर अब बारी थी वापस लौटने की
और मैं वही रूट से नहीं जाना चाहता था, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं था। हम वापसी के लिए गांव के रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन रात को 11 बजे की थी। मैं ट्रेन में अपने दोस्त के पास चिपक कर बैठ गया और कुछ ही देर में ट्रेन की हॉर्न की आवाज आई और ट्रेन वहां से रवाना हुई। फिर मेरे दोस्त ने सारी बात हमारे सामने बैठे हुए पैसेंजर से कही। फिर वहां एक पैसेंजर ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है कि वह लड़की कौन थी जो तुम्हें दिखाई दे रही थी और उसके साथ क्या हुआ था। मैंने उनसे तुरंत ही पूछा कि कौन है वो लड़की। इस पर पैसेंजर अंकल बोले कि वह लड़की उसी गांव का एक परिवार था जो शहर में जा रहे थे। वह 4 लोग थे। वह लोग स्टेशन पहुंचे और स्टेशन छोटा होने के कारण बहुत ही अंधेरा था और वहां पे बहुत ही कोहरा था। कोहरा होने का फायदा उठाकर कुछ बदमाशों ने उस परिवार को घेर लिया और उनसे सब कुछ छीन लिया और उस परिवार को मार दिया। तभी से वह परिवार उस स्टेशन पर दिखाई देता है। तो गाइस, कैसे लगी है स्टोरी आपको? अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।